शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने विमान कंपनियों को बड़ी राहत दी है। एटीएफ यानी विमान ईंधन पर लगने वाले वैट को कम किया गया है। प्रदेश में एटीएफ पर वैट घटाकर केवल 4% कर दिया गया। वहीं युवाओं के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 12वीं पास 18 से 40 साल तक के बीच के युवाओं को सरकार 1 लाख से 50 लाख रुपए तक लोन दिलाएगी। साथ ही ब्याज में सरकार 3% की सब्सिडी भी देगी। इसके अलावा सरकार ने जबलपुर शंकर शाह म्यूजियम के निर्माण के लिए इंडियन नेशनल आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को निर्माण एजेंसी बनाया है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस 25% वेट को कम कर अब 4% ही वेट लगेगा, जिससे एटीएफ की दर कम होगी। अब एटीएफ पर एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल पर वेट 4% लगेगा, जो पहले 25% लगता था। ब्याज की सब्सिडी 3% रहेगी। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वो युवा जो कि अपना रोजगार स्वयं स्थापित करना चाहते हैं, उसमें जिले प्रशासन के माध्यम से बैंकों के साथ उनका सही कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने विमान ईंधन पर वैट कम किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर भी वैट कम करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से एयर फ्यूल के वैट में 21% की भारी कटौती की गई है, ठीक वैसे ही पेट्रोल डीजल पर भी वैट कम करना चाहिए। आम जनता पेट्रोल डीजल के दामों से भारी परेशान है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता की कमर टूट गई है। सरकार को अगर अमीरों को रियायत देना है तो आम जनता को भी रियायत दी जानी चाहिए। जिस तरह से एयर फ्यूल के वैट में भारी कटौती करते हुए 21% की कमी की गई है, उसी तरह की कटौती पेट्रोल डीजल के वैट पर भी की जाना चाहिए, क्योंकि आम जनता पेट्रोल डीजल के दामों से भारी परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जनता की कमर टूट गई है। इसलिए सरकार को अगर अमीरों को रियायत देना है तो आम जनता को भी रियायत दिया जाना चाहिए। तत्काल पेट्रोल डीजल पे वैट में एयर फ्यूल के समान ही कटौती की जाए। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले आदिवासियों को अपने पाले में लाने की कोशिशों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुटी है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के दिन भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी ने कार्यक्रम किया, तो जबलपुर में कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया और अब इन कार्यक्रमों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आदिवासियों के केस वापस लेने के ऐलान पर कांग्रेस ने कहा कि उन पर सबसे ज्यादा मामले बीजेपी सरकार के समय ही दर्ज किए गए। खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह से आदिवासी वर्ग के लिए किए गए कामों और फैसलों की जानकारी मांगी है। साथ ही सरकारी योजनाओं से फायदा पाने वालों के बारे में भी जानकारी मांगी है। कांग्रेस ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में किस मद से और कितना खर्च हुआ है, इस आयोजन से आदिवासियों को क्या फायदा होगा, इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे, जिससे शिवराज सरकार की वास्तविकता आदिवासी वर्ग के सामने आ जाएगी। और उधर जबलपुर में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रह जाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि आदिवासियों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझा। तो हम कौन सा इनको रोक रहे हैं, हम कौन सा उस आयोजन का विरोध करें? हम तो हिसाब मांग रहे हैं, आपके कामों का हिसाब मांग रहे हैं। यदि आप आदिवासी वर्ग के हितैषी हैं, आपने काम किया तो हिसाब दीजिए। हमने तो हिसाब पे सवाल करा है, हमने आपको कोसा नहीं है, हमने आपकी आलोचना नहीं करी। हम नहीं कह रहे कि आपने उनकी योजनाओं में भ्रष्टाचार किया, राशि खा गए, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो तो जब आपका हिसाब जनता के सामने आएगा, आदिवासी वर्ग के सामने आएगा, तो वो खुद उसको पढ़ के अध्ययन कर लेगा कि आपने उनका कितना भला किया और कांग्रेस ने कितना भला किया, उनको पता। कांग्रेस अगर इस बात पर आपत्ति है कांग्रेस को, तो कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि आईफा अवार्ड के लिए आप लोगों ने तैयारी की थी और उसके लिए कितना बड़ा बजट माननीय कमलनाथ जी ने स्वीकृत किया था। 60 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ जनजाति समाज का शोषण किया है, उनको गौरव का एहसास कभी होने नहीं दिया। और सचमुच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के ऊपर
हमको गर्व है कि उन्होंने इस आयोजन को जनजातीय समाज के उत्थान के लिए आयोजित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ के कार्यक्रम में कोई नहीं गया, इसलिए वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब उनके कार्यक्रम के लोग बीजेपी के प्रोग्राम में आ गए तो हम क्या करें। दरअसल कमलनाथ ने जनजातीय गौरव दिवस पर सवाल उठाए थे और सीएम शिवराज से 17 साल के कामकाज का हिसाब मांगा था। 17 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। अब जब उनके कार्यक्रम में कोई नहीं आ रहा तो हिसाब मांग रहा है, हम क्या करें। वो डांट रहे थे कि कुर्सी खाली कैसे रह गई, तो लोग कहने लगे वो तो भाजपा वाले कार्यक्रम में चले गए, सब क्या करें। राशन आपके ग्राम योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज ने राशन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसके बाद जीएमपीसीजी से बात करते हुए सीएम शिवराज ने विस्तार से योजना की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि अब आदिवासियों को राशन लेने दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा, गाड़ियों के जरिए राशन गांवों तक पहुंचेगा। सीएम ने जानकारी दी कि ये गाड़ियां सरकारी नहीं हैं। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मार्जिन मनी उपलब्ध कराकर गाड़ियां फाइनेंस कराई गई हैं। गाड़ियों में तौल कांटा लगा हुआ है। सेल्समैन भी रहेगा जो राशन का वितरण करेगा। जा रहे हैं, अब सब ब्लॉक में भेजने में अभी समय लगेगा। जैसे जैसे गाड़ी तैयार होती जाएगी, जाती जाएगी और ये राशन गांव-गांव ले जाएगी, तो हमारे जनजातीय ब्लॉक्स में ये राशन पहुंचेगा घर। सर, राशन घर तक पहुंचेगा, कलाकारों को सम्मान दे रहे हैं आप, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और पुरस्कार देने की घोषणा भी कर दी, लेकिन कमलनाथ सर कह रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। कहते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। किताब में हिंदू समाज पर आपत्तिजनक लेख के खिलाफ रतलाम में विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ मामला दर्ज कर पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बीते दिनों रतलाम पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी खुर्शीद के खिलाफ कड़ा विरोध जताया था। सलमान खुर्शीद द्वारा अयोध्या के ऊपर लिखी किताब में राष्ट्रभक्त संगठनों को, हिंदुत्व को बोको हराम, आईएसआई जैसे संगठनों से तुलना की गई है, तो उसके कारण हमने विरोध के स्वरूप सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर ये मांग की है कि इसके खिलाफ, सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो और साथ ही सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी किताब पूरी तरह प्रतिबंधित की जाए। और खरगोन में हिंदू जागरण मंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर आक्रोश जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुर्शीद की किताबों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर उनका पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार को इस किताब पर बैन लगाना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर के बयान की कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने खुलकर तरफदारी की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि मुगल शासन में ही अकबर हुए, मुगलों के शासन में देश की जीडीपी बेहतर रही। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि आज भी अकबर का नाम सब लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। श्रीनेत ने कहा कि ना तो मुगल का नाम लेना कोई खराबी है और ना ही मुगल होना। जिन्होंने लूटा है उनको इतिहास गौरवान्वित नहीं करता। कांग्रेस प्रवक्ता ने मुगलों के शासन को बेहतर बताया। मुगल होना खराब है क्या? मैं पूछती हूं आपसे। मुगल होना खराब नहीं है। जो अतिक्रमण हुआ, जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती करी, जिन्होंने लूटा खसोटा, उनके बारे में इतिहास भी उनको गौरवान्वित नहीं करता है। तो ये जो एक ब्रश से पेंट कर देना हो जाता है कि मुगल सब खराब थे, बिल्कुल नहीं थे। सब मुगल खराब नहीं थे, ये मैं बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी जीडीपी दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। इनके बारे में क्या कहना है? मध्य प्रदेश में कल से वैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एक बार फिर वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि दिसंबर तक सभी को सेकेंड डोज लग सके। उन्होंने प्रदेश की जनता से सेकेंड डोज लगवाने की अपील की, साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा। कुछ भी पूरी तरह से हमको अपनी जनता को लगाना है। 17 तारीख को फिर महाअभियान है। कल हमारी कोशिश लगातार है कि बिना वैक्सीन के कोई ना रहे। सेकंड डोज जिनके ड्यू थे उन सबको लगा दें। मैं कमेटी से अपील करता हूं कि वो ढूंढ के जो लोग शेष बचे हैं
उनको भी वैक्सीन लगा के सेकेंड डोज दे के कोविड से पूरी तरह से सुरक्षित करवाने में हमें सहयोग करें। ग्वालियर इटावा NH 92 हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों के काटे जाने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामले में शासन और एजेंसी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई और दावा किया कि पेड़ों को लेकर जो जानकारी दी गई है वो गलत है। मामले में संतोष शर्मा नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 2012 में ग्वालियर इटावा हाईवे नंबर 92 के निर्माण के दौरान सड़क किनारे करीब 1 लाख पेड़ पौधों को काटा गया। नियम के मुताबिक बड़े पेड़ के बदले एजेंसी को 25 पेड़ लगाने होते हैं, पर निर्माण एजेंसी ने ऐसा नहीं किया। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में 36,000 नए पेड़ लगाने की बात कही, जबकि हाईकोर्ट की कमेटी ने पेड़ों की संख्या 4800 के आसपास बताई है। याचिकाकर्ताओं ने मामले में करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए के घोटाले के आरोप भी लगाए हैं, जिसे एजेंसी से वसूलने की मांग की गई है। लगभग 165 दिन तक लगातार वसूली होती रही छात्रों से और अंतोगत्वा 300 टेबुलेशन चार्ट के पन्ने फाड़ करके नए पन्ने जोड़ करके श्रीमती संगीता शुक्ला के हस्ताक्षर की सील उस पर मुद्रित कर 318 लड़कों को पास कर 209 लड़कों की मार्कशीट इशू कर दी। प्रकरण सारा का सारा ये है। ये एमपी के निजी दौरे पर आए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर बात की और मध्य प्रदेश आने पर स्वागत किया। सचिन तेंदुलकर देवास और सीहोर के निजी दौरे पर आए हैं। बुधनी के सेवनिया लड़कुई पहुंचकर विवेकानंद सेवा कुटीर आश्रम में बच्चों के साथ समय बिताया, उनके साथ क्रिकेट खेला। इससे पहले देवास में भी एक एनजीओ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। भैया जैसे आ जाओ, अरे आप आ जाओ भैया। देवास में बागली से होते हुए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का काफिला निकला, जिसे देखकर लोग चौंक गए और सचिन की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। सचिन मुंबई से सुबह इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। इंदौर से देवास जिले के संदलपुर में निजी संस्था के कार्यक्रम में शामिल होने निकले तेंदुलकर का काफिला धन तालाब घाट पर जाम के चलते बागली से पुंजापुरा होते हुए खातेगांव पहुंचा। सचिन तेंदुलकर संदलपुर के पास परिवार एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था के आयोजन में शामिल हुए, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने सहित अन्य गतिविधियों से जुड़ा काम कर रही है। बताया जा रहा है कि सचिन ने 2300 स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए फंड दिया है। 2300 स्टूडेंट्स बेनिफिट करेंगे यहाँ पे। रेजिडेंशियल स्कूल हो रहा है जी। थैंक यू। तो उसी के लिए यहाँ पे आए और जी चलिए मेरे फादर भी यही चाहते थे कि कुछ बच्चों के लिए ऐसे कुछ हो जाए। जी जी जी। वो अगर